हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो भाई, इंडिया में असिस्टेंट फॉरमैन की तो पता नहीं क्या ही बाहर आ गई है। और कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया महारत्न पब्लिक सेक्टर की सब्सिडरी कंपनीज जितनी भी हैं, चाहे वो कोल फील्ड से लेकर के हो या माइन से लेकर के हो, इन्होंने कसम खा ली है कि 2026 के अंदर हम सभी वैकेंसीज को पूरी तरीके से फिल कर देंगे असिस्टेंट फॉरमैन की। इतने सालों से हमने क्या किया क्या नहीं किया, कब वैकेंसी निकाली कब निकाली, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा कोल इंडिया एकदम हाथ पे हाथ रख के बैठा है कि ये लो, आप जितनी भी देश में असिस्टेंट फॉरमैन की वैकेंसी खाली है सारी भर दो। इन्होंने शुरुआत एनसीएल से करी, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की, 150 से ज्यादा वैकेंसी निकाली। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में एक हफ्ते पहले इन्होंने एसईसीएल निकाल दिया, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिकल की इन्होंने 400 से ज्यादा वैकेंसी निकाली। तो और भाई आज यहां पर 16 अप्रैल के दिन इन्होंने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि आपकी ये भी वही काम करती है कंपनी, जैसी एनसीएल है, जैसे एसईसीएल है, वैसे महानदी कोलफील्ड्स भी है, जो कि इन्हीं की सब्सिडरी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो संबलपुर उड़ीसा के अंदर है। और यहां पर इन्होंने एक नोटिस दिया कि हम क्यों पीछे रहेंगे जब सब निकाल रहे हैं। तो इन्होंने असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की वापस से वैकेंसी निकाल दी भाई, 150 नहीं, हाँ 150 वैकेंसी असिस्टेंट फॉरमैन की इन्होंने वापस से निकाल दी। अब ये वाली कोलफील्ड थोड़ी छोटी है कंपैरेटिव टू एनसीएल और कंपैरेटिव टू एसईसीएल, बट 150 वैकेंसी इन्होंने यहां पर निकाल दी। जितने भी मेरे उड़ीसा वाले स्टूडेंट हैं लग जाओ। वैसे भी ना ही उड़ीसा पावर कॉर्पोरेशन सालों से वैकेंसी दे रहा है, ना ही कोई पर्टिकुलरली उड़ीसा के अंदर वैकेंसी आ रही है इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, तो उड़ीसा वाले बच्चे तो लग ही जाएं। बाकी सिर्फ बात उड़ीसा के बच्चों की नहीं है, ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी आराम से तैयारी करो। भाई देखो, एक ही चीज बोलूंगा, असिस्टेंट फॉरमैन की इतनी वैकेंसीज निकल रही कोल इंडिया में नहीं निकलती हैं। आप उठा के देख लो इतिहास, पिछले 15 साल के अंदर अंदर मेजॉरिटी वैकेंसी इसी साल ये लोग निकाल रहे हैं। एक बार दम लगा के ये पेपर दे दो, आपका पेपर बहुत बेहतर हो जाएगा। बाकी इन्होंने सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही रखी हुई हैं जैसी की जैसी आपकी अभी एनसीएल और एसईसीएल फॉरमैन के लिए था। अब इन्होंने बोला असिस्टेंट फॉरमैन में डिप्लोमा चाहिए इनको, इलेक्ट्रिकल 3 ईयर, और डिग्री भी चल जाएगी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। साफ साफ यहां पे लिख दिया कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में ले आओ, ऑब्लिक डिग्री ले आओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। डिप्लोमा लाओ डिग्री लाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं, साफ साफ यहां पे डिग्री भी लिख दिया। एज लिमिट की बात करें तो उन्होंने बोला एज लिमिट कैंडिडेट्स की 28 मई तक कितनी होनी चाहिए भाई, है ना, 28, अपर एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए। और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है। अगर आप सेंट्रल लिस्ट में आपकी ओबीसी की कास्ट आती है तो एससी एसटी वाले बच्चों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए धीरे धीरे सारे एज रिलैक्सेशन वैसे ही दिए जैसे देने चाहिए थे। इसके बाद इनका ये कहना है सीबीटी पेपर कराएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी लोग करवा रहे हैं। 80 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछेंगे, 20 क्वेश्चन नॉन टेक के पूछेंगे। इसके अलावा इनका ये कहना है कि भाई अपना 1:3 में, अच्छा ये क्या है, 1:3 में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, मतलब 150 सीटें तो 450 बच्चों को बुलाएंगे। अगर कोई बच्चा नहीं आता है या कोई बच्चे के डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं तो ये दूसरे स्टूडेंट को रख लेंगे, ऐसा इनका ये कहना है। सैलरी तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो मेरी आप लोग देख लीजिएगा, सैलरी स्ट्रक्चर इसका बहुत ही अच्छा है, राइट, करीब करीब 90,000 के ऊपर ही आपको सैलरी मिलने वाली है। बाकी सिलेबस के बारे में इन्होंने इस नोटिफिकेशन में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन सिलेबस के बारे में मैं आपको यही बोलूंगा कि टेक्निकल का सिलेबस ऑलमोस्ट ये वही रखेंगे जो एनसीएल का ऑफिशियल सिलेबस है। बाकी ये भी अपनी वेबसाइट पे जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो भैया हो जाओ खुश। और अब मैं वेट कर रहा हूं कि जब महानदी कोलफील्ड्स भी आ गया तो डेफिनेटली डब्ल्यूसीएल यानी कि वेस्टर्न कोलफील्ड भी देखने को मिलेगा, और इतिहास वापस से रिपीट करेगा। इतने सालों बाद एक बार फिर डब्ल्यूसीएल देखने को मिलेगा। अगर आप जेन्युइन तैयारी करना चाहते हो तो पहले एनसीएल आया था, जिसका ऑटोमेटिकली हम लोगों ने पूरा बैच कंप्लीट किया है। यूट्यूब पर भी क्लास चल रही है 4 बजे, बैच भी एनसीएल का कंप्लीट किया है। इसके बाद हमारा एसईसीएल आया, एसईसीएल का भी बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। बच्चे अपनी तैयारी करते रहे, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और महानदी कोलफील्ड्स के लिए भी आप वैसे ही तैयारी करते रहें। एजे इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अगर आपको एनसीएल का बैच लेना है तो एनसीएल का ले लीजिए, ये भी वही काम करेगा। एसईसीएल का बैच भी आप ले सकते हो। सारे बैचेस आपके टेक्निकल आपका ऑलमोस्ट सेम है। वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, आपको गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा, और जैसे डिस्क्रिप्शन में आने के बाद गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ में आपको एक चीज और मिल जाएगी, मैं आपको बता देता हूं क्या। आज हम लोगों ने इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हो, इधर देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे आप अभी रिसेंटली आप देखोगे, ये रहा कोल इंडिया लिमिटेड का एसईसीएल के ऊपर मैंने वीडियो किया था। तो आप जब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे, कोई भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन, जिस वीडियो को आप देख रहे हो इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो एक तो गूगल फॉर्म हमने दिया है, ऊपर से जो एसईसीएल का बैच है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो महानदी कोलफील्ड्स के लिए, और एनसीएल का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और अभी हम लोग रिसेंटली महानदी कोलफील्ड्स के लिए भी बैच लॉन्च कर देंगे, आज ही नोटिफिकेशन आया है, पर तब तक आप ये भी कर सकते हो, ये आपको उतनी ही हेल्प करने वाला है। इसके अलावा आपके एग्जाम तक इसकी प्राइस बहुत ही कम रखेंगे, सारा सब कुछ यहां पर अवेलेबल रहेगा, और आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका प्राइस हम
बहुत ही कम रखने वाले हैं आपके एग्जाम तक। आप देख सकते हो 1999 है, और ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो, दैट इज कॉल्ड मोहित के। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, सारी चीजें आपके लोग के लिए वेल प्रिपेयर्ड है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। और आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।